सबसे पहले तो पूनम जी हम आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जी धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आपको 15 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया है। जी, ये मेरे बहुत ही गर्व का पल है। सबसे पहली बात कि वो यकीन कर पाना कि इतने 100 करोड़ ने इतने करोड़ों की जनसंख्या में जब आपको कुछ गिने चुने लोगों में चुना गया कि राष्ट्रपति भवन में आप उस होम रिसेप्शन में सम्मिलित होगी, तो उस चीज की अनुभूति अपने आप में एक अलग तरह का एहसास है। और सबसे बड़ी बात ये 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस है। ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पे ये मौका मिलना बहुत बड़ा गर्व की बात। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जब राष्ट्रपति भवन में फैसले के लिए आप जा रही हैं तो कुछ खास चीज सोच के जा रही हैं कि आप जब मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति महोदया से तो उनके सामने कुछ कहेंगी? उम्मीद तो पूरी है कि मैं जरूर उनसे कुछ कहूँ, पर प्रोटोकॉल होते हैं। जितना मैंने सुना है कि बात करने का ऐसा मौका मिलता नहीं है। सोचा है कि यही बात करूंगी कि एक तो हमारी राष्ट्रपति महोदय अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। वो कहाँ से कहाँ पहुंची है, मुझे खुद वो बहुत प्रभावित करती है। तो उनसे मिलना ही मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा गर्व की बात है। उनसे जरूर मैं कहूंगी कि उन्हें बहुत सारी चीजें मैं देखती रहती हूँ कि वो विकलांग के लिए कर रही हूँ, तो उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि आप और इस विषय पे गंभीरता से सोचें और भी जो चीजें अच्छी हो सकती हैं वो प्रयास करें। पूनम जी आप उन लोगों में स्थान रखती हैं जिन्होंने कई अक्षमताओं के बावजूद अपना एक विशेष मकाम बनाया है, देश के तमाम युवाओं को और कई दिव्यांगों को भी इंस्पायर किया है। बताएं कि आपकी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जर्नी कब से शुरू हुई? जब से मुझे एहसास हुआ कि शायद जो मेरी जर्नी है या मेरा स्ट्रगल है, जो मेरा संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित कर सकता है, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने संघर्ष को बता के युवाओं को, बाकी दिव्यांगजनों को प्रेरित करूं कि वो भी अपने संघर्ष से हार न माने। इसकी शुरुआत करीब 12 साल पहले से हुई है। मैं उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हूँ। इस उद्दीप के माध्यम से मैं दिव्यांगजनों के लिए और महिलाओं के लिए, विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए कार्य करती हूँ, उनको प्रोत्साहित करती हूँ। मेरे सामने भी कई चैलेंजेस रहे, पर मैंने कभी भी अपनी शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। अपनी शिक्षा को मैंने हर हाल में पूरा किया है, चाहे मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, चाहे मैं कितनी बुरी परिस्थितियों में रही हूँ, कंप्रोमाइज नहीं किया। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर इस मुश्किल से बाहर निकलना है तो आपके पास एक ही साधन है, शिक्षा। हमने से अपने आप को शिक्षित करिए, अपने आप को काबिल बनाइए। भले ही हम दिव्यांग क्यों ना हो, हमारे बीच में कुछ ना कोई ऐसी शक्ति जरूर होती है जिसके माध्यम से हम अपनी तमाम इच्छाओं को, ख्वाहिशों को पूरी कर सकते हैं। आपको लिए किसने सबसे पहले मार्गदर्शन दिया? मेरे सबसे बड़े मेरे मार्गदर्शक पेरेंट्स प्रोत्साहित किया। उनकी तपस्या है जो मैं आज हूँ और जिस मुकाम पर हूँ। आपका शुमार भारत की 100 श्रेष्ठ महिलाओं में भी होता है, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे पता चला कि उसमें आपका नाम भी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उस कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, पर मुझे यकीन नहीं था कि मैं शायद शामिल होंगी। पर जब मेरे पास मेल आया और जूरी ने मुझे सिलेक्ट किया, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही अहम था, बहुत खास था। तो अब कौन कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से विषयों को लेकर आप ज्यादा काम कर रही हैं इन दिनों? मैं इंक्लूजन पे काम कर रही हूँ, समावेश, एक समावेश समाज बनाने के लिए, जहाँ पे नॉर्मल लोग भी विकलांगों को विकलांगता के तरीके से ना देखें, उनको नॉर्मल तरीके से ही देखें। क्योंकि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति किसी दिव्यांग को ये फील नहीं कराएगा कि वो दिव्यांग है, तो कभी भी दिव्यांग नहीं रहेगा। वो भी अपने आप को नॉर्मल समझेगा, वैसे शिक्षा लेगा, वैसे रोजगार लेगा और वैसे ही अपना सोशल जीवन लोगों के बीच निकाल पाएगा। अच्छा, आपकी जो मोटिवेशनल क्लास है उसमें लोग कितनी उत्साह से प्रतिभागिता करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं? मेरा जो मोटिवेशन स्पीकिंग रहती है उसका टाइटल है कि इफ आई कैन यू कैन ऑल्सो। अगर विषम परिस्थितियों में होकर भी मैं अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, उन्हें जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी जिंदगी पूरी तरीके से जी रही हूँ और वो सब काम करने की कोशिश कर रही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान करता है, तो जिसके हाथ, जिसके पैर और सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, वो तो हार मान ही नहीं सकता, उससे माननी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अमीर व्यक्ति तो कोई है नहीं। इससे कभी भी जब कोई व्यक्ति हताश हो तो एक बार उन लोगों के बारे में सोचे जिनके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, शायद जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वो जब ऐसे मुश्किलों में
अपने जीने के रास्ते बना रहा है, तो आप कौन से ऐसे मुश्किल है जो आपको हरा सकती है? क्योंकि हर चीज का समाधान आपके खुद अंदर है। हार मानने के कई रीजन मिल जाएंगे, बस जीतने का रीजन एक ही होगा। इससे जीतो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।